जय हिंद। तो दोस्तों वेलकम बैक। एंड आज चैप्टर है आपका फोर्थ मैथ्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम एंगल टू आइडेंटिटी। एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी तक सब पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं इसमें और कुछ जो आइडेंटिटी है वो। अब पहले तो ये है जो द साइंस ऑफ मेजरमेंट में ड्राइव फ्रॉम ग्रीक ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन द ओन्स फॉर ट्रायंगल्स नाउ फॉर द यूनिवर्स। अब हम हर जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हो, वो सिस्मोलॉजी हो, इलेक्ट्रिक सर्किट हो, ओशियोनोग्राफी टाइप्स हो या म्यूजिकल टोन्स हो, सब में हम क्या यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में होता ही है। इसकी भी जो वेव को जानने के लिए या इसकी वेव जानने के लिए या इस टाइप की वेव को जानने के लिए। डिफाइन द एंगल ऑफ रोटेशन कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लो ये वाली है आपकी इनिशियल साइड जहाँ से कुछ शुरू हुआ है, लेकिन आपने इसी को घुमा के इस एंगल पे लाके कर दिया, तो इसको हम बोल रहे हैं टर्मिनल साइड। ये पॉइंट जो होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव बन रहा है, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, घड़ी के उल्टी साइड में घुमाने पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दो टाइप से हमने क्या कर रहे हैं, एंगल को ले रखा है। एक एंगल ये है, इसका डायरेक्शन इस साइड है, और दूसरा एंगल ये है, इसका डायरेक्शन इस साइड से। तो ये वाला क्लॉकवाइज है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है। इसको पॉजिटिव लेते हैं, ये जो साइकिल है। अब इसके अंदर कितनी साइकिल बनेगी वो हम देख। तो इसके अंदर हम 4 क्वाड्रेंट बना देते हैं। 4 कौन कौन से हो जाएंगे? ये वाला आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। मतलब हम किस टाइप से जाते हैं पॉजिटिव में, इस तरीके से मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें ही आपका क्या बनेंगे, कुछ ना कुछ ग्राफ वाले रीजन बनते हैं, जो भी ग्राफ वगैरह आप दिखाते हो वो सब। तो ये इनिशियल पॉइंट और ये इसका टर्मिनल पॉइंट, ये नेगेटिव एंगल बताएगा क्लॉकवाइज में। 2 मेजर्स, एक में डिग्री, दूसरे में रेडियंस। ये तो आपको हो सकता पता भी हो या नहीं भी हो। देखो डिग्री किस टाइप से मेजर करते हैं? 1 डिग्री का मतलब होता है 1/360 ऑफ द रिवोल्यूशन। ठीक है, एक ही रिवोल्यूशन का कितने 360 पार्ट, तो ये रिवोल्यूशन में कितने होंगे? टोटल 360 पार्ट्स होंगे। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। इस टाइप से हम इसको सोल्व करते थे। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, तो 60 अगर रखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 1/6 पार्ट, और सेकेंड, 1 सेकेंड का 1 मिनट का 60 मिनट। तो इस टाइप से हम इसकी वैल्यू को रिजोल्व करते हैं। दूसरा आता है आपका रेडियन। अ एंगल इज द एंगल वेयर द आर्क लेंथ इक्वल द रेडियस, है ना। रेडियस के इक्वल जब आपकी लेंथ आ जाती है तो एक आर्क बनती है आपकी, जो एंगल बनता है उसको हम रेडियन बोलते हैं। आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। और रेडियन फिर हम पाई से भी इसको शो करते हैं, इसके एंगल को। कन्वर्जन प्रोटोकॉल जो है, पाई रेडियन इक्वल टू हम लेते हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, तो हम क्या निकाल देंगे उसका रेडियन, और ऐसे रेडियन 180 अपॉन पाई। ठीक है, मतलब अगर आपको रेडियन से कन्वर्ट करना है डिग्री में तो पाई रेडियन नीचे आएगा और इधर रह जाएगा 1 डिग्री। ये 180 को इधर पहुंचा दो, कैसे? जैसे लिखा ये पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। 180 अगर नीचे पहुंचेगा आपका यहाँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1 डिग्री। यहाँ क्या बचेगा 1 डिग्री, और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई अपन 180 से इंटू कर दोगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, 45 डिग्री का 5/4, 90 का π/2 और फिर 60 का π/2 पाई। करते क्या हैं हम, जो पाई है उसको जो भी एंगल होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पाई का मतलब हम क्या रखते थे, जैसे π/3 60 डिग्री का जो एंगल हम फॉर्मूला लगाते हैं, अगर मान लो 180 डिग्री का π/180 डिग्री में कन्वर्ट करना 30 डिग्री है, तो 36 को 6 टाइम में काट सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हो 45 तो इसको 4 टाइम में काट सकते हैं। इस टाइप से आपकी इस तरीके की ग्रेडियंट बनती है। यूनिट सर्कल डेफिनेशन। अब मान लो एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट अब क्या है, ये एक सर्कल है। सर्कल के अंदर हमने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया कोई सा भी, ये यहाँ से यहाँ तक ए दूरी और यहाँ से यहाँ तक बी दूरी ले ली है। ये बी दूरी हो गई, ये वाली आपकी ए दूरी हो गई। अब जो उनको रेडियस जो है, यहाँ पे जो रेडियस रहेगी वो क्या रहने वाली है, एंगल बनाएगी वो थीटा ना। ये जो है आपने 1 सेंटीमीटर जो भी माना है, तो देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हम यहाँ पे निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, हाइपोटेनियस और इधर बेस, तो ये लगने वाला है आपका कोस एंगल। आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से यूज कर रहे हो तो यहाँ पे लगना आपका साइन एक्स इक्वल टू बी। तो फंडामेंटल जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a² b² इक्वल टू 1, मतलब कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, है ना। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी इंटीजर जो भी नंबर रहेंगे वो सब कंपोनेंट पॉजिटिव रहेंगे। साइन पॉजिटिव सेकंड में रहता है, टेंजेंट पॉजिटिव थर्ड वाले में रहेगा, कोसाइन पॉजिटिव फोर्थ वाले में रहना रहेगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो एक चीज और, देखो मैंने ट्रेंगल लिया, अब यहाँ से यहाँ तक हमने ए दूरी ले ली है, बी दूरी ली, तो यहाँ पे साइन निकालो कोस निकालो, सबके रहने वाले हैं पॉजिटिव रहने। क्यों रहने वाले हैं ये देखते हैं। इसलिए रहने वाले ये सेंटर पॉइंट 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और यहाँ 7 तक ले लिए। ऐसे इधर ले लेंगे -1, 2, ये 3 है, तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे -7। ऐसे ये 1 -1 का 2, ये -3, -4, -5, -6 इधर माइनस का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये आपके कुछ नंबर है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलने वाली है, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे यहाँ लोगे तो ये वाली वैल्यू और इधर लोगे तो ये वाली वैल्यू, इन दोनों बीच की ये वाला दूरी, और यहाँ जो एंगल बनाओगे वो आप थीटा लिख सकते हो। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, मेजर करना है। तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव, इसमें क्या पॉजिटिव आए साइन, वो कैसे। अब देखो मैंने ये दूसरा सर्कल लिया, अब देखो यहाँ पे तो हमने बताया कि ये वाली पूरी साइड पॉजिटिव जा रही है और ये वाली पूरी साइड भी आपकी क्या जाने वाली है, ये भी पॉजिटिव जा रही है और ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे नीचे ये परपेंडिकुलर लो या बेस लो, सब पॉजिटिव, क्योंकि बेस भी पॉजिटिव परपेंडिकुलर। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे, ये वाला इसके पैरेलल है, मतलब इसकी लाइन है, तो ये वाली कैसी है, पॉजिटिव है। बेस जहाँ पे यूज करोगे, जिसमें यहाँ बेस होगा वो सब क्या आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी, है ना। तो बेस किस में आता है, तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं जरा। तो ये फॉर्मूला लिखा है साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की। देखो ये वाला परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव और हाइपोटेनियस सब में क्या आ रहा है, अभी लगभग पॉजिटिव ही है। तो ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। कोस में होता है बेस, देखो ये वाला बेस क्या आ रहा है, नेगेटिव, ये देख लेना, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। मतलब ये किस पे, बेस पे डिपेंड करेगी, ये परपेंडिकुलर पे डिपेंड करेगी। तो जहाँ पे देखो यहाँ पे भी बेस आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका टेंजेंट, टेन थीटा इसमें पॉजिटिव जा रहा है ना। माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी, इसलिए ये पॉजिटिव।
कोस इसमें पॉजिटिव हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसका बेस है परपेंडिकुलर वाली साइड माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया वो क्यों पॉजिटिव होती है। बाकी अभी तक अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो अब आपको पता चल जाएगा कौन सी साइड कौन सा एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलो देखो, इसमें आपके साइन, कोस और टेन सब क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। इसमें आपका सिर्फ साइन और कोसेक जो इसका उल्टा रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। इसमें आपका टेन पॉजिटिव रहेगा, इसमें आपका कोस और जो इसका अपोजिट रहेगा सेक वो पॉजिटिव रहने वाला है। अब डोमेन एंड इसकी रेंज लिमिट है। साइन और कोसाइन का जो आउटपुट मिलता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। -1 और 1 के बीच में क्यों करती है लाई? क्योंकि इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ शो होता है। तो ये इसके बीच में कोस का 0 से शुरू ना होते हुए इसका थोड़ा नेगेटिव पे होता है ना। आप इस टाइप से मान सकते हो, कोस का उल्टा ग्राफ थोड़ा होता है। तो लेकिन आ रहा है दोनों कौन सी रेंज में, एक ही रेंज में है। दूसरा आपका जो है टेंजेंट और कोटेंजेंट, ऑल रियल नंबर इसके अंदर आ जाते हैं 10 और कोट के बीच में। सेकेंड और कोसेकेंड के बीच में -1 और 1 के बीच की जगह छोड़ दो तो बाकी सारी चीजें इसके बीच में एग्जिस्ट करेगी। 1 से इधर इंफिनिटी से -1 तक और इधर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जगह आपको बता देगी। तो सारे का रूल कहीं ना कहीं अलग है। 10 में और कोर्ट में सारे नंबर आ जाएंगे, सारे रियल नंबर। ठीक है, और इसकी कुछ वैल्यू रहेगी। अब कुछ वेव्स हैं, जैसे साइन एक्स अगर आपने फंक्शन ले रखा है तो उसकी वेव कुछ इस टाइप से बनेगी, ऊपर से नीचे। और कोस है तो ऊपर से 1 से स्टार्ट होगी, ये 0 से स्टार्ट है, ये स्टार्टिंग 1 से है। कहाँ तक जाएगी, 2π तक। ये भी कहाँ तक जाएगी, 2π तक। तो दोनों के ग्राफ में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी दिख रही होगी। जिस जगह देखो साइन, जिस जगह 0 है यहाँ पे 1 है, जहाँ पे मैक्सिमम है यहाँ मिनिमम है, मतलब जस्ट अपोजिट चल रहा है। और पेरियोडिकली जब भी वैल्यू की बात होगी 2π। अब ये 2π का कैसा क्या मतलब रहने वाला है, तो इसका मतलब रहने वाला है ये सर्कल, सॉरी ये आपका सर्कल है। तो इसकी वैल्यू इसके पूरे के अंदर क्या करने वाली है, घूमने वाली है। तो ये पूरा कितना बनता है, 2π आपका बनता है। लॉजिक ऑफ सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस का क्या लॉजिक है, तो वाई रोटेटिंग पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल बी प्रूव डेट कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो कुछ पॉइंट क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। जैसे डिस्टेंस P1 से P2 तक, P1 से P2 तक की डिस्टेंस है किसके इक्वल है, P2 से P4 के बीच में। P2 से जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा उसके बीच में, मान लो यहाँ P2 है, P2 से आपने इधर कोई सा एक पॉइंट बना लिया वहां तक, तो इसको cos x के बराबर क्या रख सकते हो, cos x प्लस Tn जो भी दूरी है वो। तो ये हो जाएगा cos x y के लगभग बराबर ना। पॉइंट जोड़ सकते हो, ये x एंगल यहाँ तक है, y एंगल इसका इधर तक है। ठीक है, और ये पॉइंट पे आपके दो एंगल दिख रहे होंगे, cos x और sin x। तो इधर दूसरा एंगल भी आ जाएगा। कोसाइन की कुछ आइडेंटिटी है, जैसे cos x माइनस वाई को हम लिखते हैं cos x cos y, sin x sin y ना। और देखो माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है, कोस है तो ये थोड़ा कमीना है, मतलब ये अपने भाई को साथ रखता है, एक्स और वाई वाले एक साथ, साइन के एक्स वाई एक साथ। और जब प्लस वाली आइडेंटिटी आती थी यहाँ आता आपका माइनस, है ना। ये तो एकदम सेम, बस प्लस माइनस का अंतर है ना। कोस कीप्स टुगेदर कोस कोस साइन साइन। ठीक है, अगर साइन की आइडेंटिटी आती है तो साइन की, साइन दोगला नहीं है, मतलब अच्छा है, वो किसको बुला लेता है, साइन कोसेक, इसका एक्स इसका वाई, इसका एक्स इसका वाई। माइनस में आइडेंटिटी लगाते हो तो यहाँ साइन का एक्स कोस का वाई, कोस का एक्स साइन का वाई। साइन मिक्सेस द फंक्शन साइन कोस कोस साइन एंड कीप साइन सेम। साइन सेम रहने वाले हैं लेकिन ये मिक्स करता है थोड़ा,
अच्छे नेचर का है। और टेंजेंट का तो कुछ बोलना ही नहीं है, वो सबसे बढ़िया है ना। एंगल कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। अब देखो x प्लस वाई है तो देखो 10x प्लस वाई, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस है तो नीचे क्या रहने वाला, माइनस रहने वाला है। और इधर है ना, इस टाइप से इसकी वैल्यू रहने वाली है। और अगर माइनस है तो कुछ इस टाइप से इसकी वैल्यू रहने वाली है। 10x माइनस वाई, तो देखो ये माइनस में आ जाएगा, इसका प्लस नहीं है, इसका प्लस का यहाँ माइनस से जाएगा, इसका माइनस का यहाँ प्लस से जाएगा, तो ये वैल्यू चेंज होती है। अब कुछ और भी एंगल है जो आपको ध्यान रखना है, एंगल फॉर्मूला फॉर 2x। अब देखो जब साइन हम क्या रखते हैं, 2x रखते हैं, तब साइन 2x की वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला याद भी रखना है क्योंकि फिजिक्स में आपका बहुत यूज होता है। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कोस x होता है। अब 10 2x का क्या होगा, मतलब फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको, फॉर्मूला लगभग सेम। ये हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x 1 माइनस 10 स्क्वायर x। पीछे चले, यही फॉर्मूला है। क्योंकि साइन 2x का मतलब क्या है अब मैं बता देता हूँ, जस्ट फॉर्मूला देखना। कोस 2x का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो होता है आपका साइन का ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपका कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, और एक हो जाएगा आपका कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले कुछ आपको यूज करना है। अब इन्होंने कैसे यूज करे तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। चलो देखते हैं। देखो साइन का जो फॉर्मूला लिखा था आपने, साइन एक्स प्लस वाई का जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसके इक्वल टू क्या था, तो उसके इक्वल टू आप रख सकते हो। देखो ये फॉर्मूला हमने रखा था, अब उन्होंने बोला कि एक्स और वाई दोनों बराबर है, तो यहाँ जो वाई लिखा है यहाँ पे भी क्या लिखो, आप एक्स से लिखो। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये एक्स एक्स कितना होगा, साइन 2x। ये देख लो साइन एक्स और कोस एक्स कितनी बार होगा, अब ये दोनों सेम बार होगा, तो साइन एक्स और ये होगा आपका कोस एक्स। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। ये फॉर्मूला लिखा है 10x प्लस वाई 10x 10y 1 माइनस 10x बाय, ये फॉर्मूला जो लिखा भी हुआ है। अब देखो मैंने बोला ना कि यहाँ पे क्या है, 2x है, 2x का मतलब है आपने जहाँ पे बाय लिखा था वहाँ पे भी क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। 10x प्लस एक्स इक्व टू, मैं लिखूंगा 10x प्लस 10x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 10x, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 10x। अब देखो यहाँ भी 10x, यहाँ भी 10x, और यहाँ x यहाँ x, ये हो जाएगा आपका 2x इक्व टू 10x और 10x हो जाएगा आपका 10x माइनस का 10x और 10x 10 स्क्वायर x। ध्यान रखना है माइनस में अप्लाई नहीं होगा, जैसे ही माइनस करोगे ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे आप ट्राई नहीं कर सकते हो। ऐसे ही हम कोस का भी कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं कोस का भी। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया कोस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स वाई, ये वाला, ठीक है। तो अब जो ट्राई होगा, अब मैंने बोला ना एक्स और वाई को क्या कर दो आप, इक्वल कर दो, तो कर देते हैं हम इक्वल। कोस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कोस एक्स, ये भी हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा आपका साइन का
एक्स, ठीक है। रख सकते हो कोस एक्स ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दो चीजें बन रही है। एक फॉर्मूला आपने इधर भी देखा होगा, है ना, एक कोई सा फॉर्मूला आई थिंक था, चलो मैं ही बता देता हूँ। कोस स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस एक्स और कोस एक्स, टू कोस एक्स, ये तो ही गया हमारा। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक फॉर्मूला तो आपका ये बनी गया होगा, ये वाला जो है। दूसरा यहीं पे चेंज करता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिखता हूँ मैं, एक फॉर्मूला होता है ना आपका, कोस स्क्वायर एक्स इक्व टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हो, या साइन स्क्वायर एक्स इक्व टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, दोनों रख के देखो। देखो कोस स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, और मैं किसको बदल रहा हूँ, साइन को, कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स, ये उधर आ जाए माइनस, ये दोनों को प्लस कर दो आप, कोस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। बताओ ये वाला बन गया नहीं बन गया, बन गया ना। अगला मैं क्या करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, कौन सा वाला, कोस की जगह साइन रखता हूँ, तो ये होगी आपकी वैल्यू क्या होगी वैल्यू कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस पीछे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसके बराबर होगा कोस 2x। देखो यहाँ पे तीनों फॉर्मूले, ये और ये सारे हमने क्या कर दिए यहाँ पे प्रूव कर दिए। तो चीजें आसान, इजी और मजेदार होने वाली, ऐसे ही आप कर सकते हो। कोस 3x 3 साइन एक्स 4 साइन क्यूब एक्स, और कोस 3x का जस्ट इसका उल्टा होता है। देखो 4 आगे आ जाएगा, 4 कोस क्यूब एक्स 3 साइन एक्स, यहाँ 10x 3 10x 10 क्यूब एक्स 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो आप, वापस वही फॉर्मूले से आप इसको यूज कर सकते हो। चलो मैं करके देखता हूँ, ये करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने करा क्या है, कुछ साइन 3x को लिखा मैंने 2x प्लस एक्स, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने लिखा है इसको, और इसमें फॉर्मूला लगाया आपका साइन एक्स कोस बाय कोस एक्स साइन बाय, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा था 2 साइन एक्स कोस एक्स से लिखा है, और कोस 2x को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स कोस और कोस स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स माइनस 2 कोस 3 क्यूब एक्स ना। जब कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और इनका हमने इंटू कर दिया साइन एक्स और 2 साइन क्यूब एक्स। अब आगे मैं लिखता हूँ क्या होता है इसका, तो ये 2 साइन एक्स, जब इसका इंटू इधर करूंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और ये 1, तो ये क्यूब एक्स हो जाएगा, प्लस ये होगा आपका साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका 2 साइन क्यूब एक्स। अब ध्यान रखना इसको इसके साथ ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब ये बताओ ये आपका प्रूव हुआ नहीं हुआ ना, साइन 3x, ये और आपका ये वाला, इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हो। तो ये कुछ इसके क्या है फॉर्मूले हैं, जो आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, याद भी रखना है। जैसे सम टू प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट रूल से अगर कभी निकालना हो तो ये फॉर्मूला भी काफी जगह आपका ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज होता है। कोस एक्स प्लस कोस वाई हो तो 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर कोस एक्स माइनस वाई हो तो आपको सेकेंड वाला लेना है, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन। इसको अधिकतर बुक में देखोगे तो ये उल्टा इस टाइप से लिखा होता है यहाँ पे, वाई माइनस एक्स अपॉन 2, है ना। या तो आप यहाँ माइनस लगा दो, अगर माइनस नहीं लगाना हो तो इस स्टेप को ऐसे लिखो,
साइन एक्स प्लस वाई का जो बनने वाला है वो इस टाइप से, साइन एक्स प्लस साइन वाई टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। साइन में चेंज नहीं होना है ना, साइन में दूसरी स्टेप में कोस वाला आगे कर दो। तो अब ये बन कैसे रहे होंगे, याद करने का क्या तरीका है, तो इसको देखो। जैसे मान लो साइन आप लिखते हो, साइन एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला लिखते हो वो इस टाइप से होता होगा आपका, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन का वाई, इस टाइप से। देखो प्लस जब आए तो फर्स्ट स्टेप ले लीजिए, माइनस जब आए तो सेकंड स्टेप ले लीजिए, देख लो। ऐसे ही कोस में रहेगा, कोस का अगर आपने एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाया है तो ये होगा आपका कोस का एक्स कोस का ही वाई, ठीक है, माइनस साइन का एक्स और साइन में वाई। तो प्लस है तो ये वाली फर्स्ट वाली लगाई है वैल्यू, माइनस है तो ये वाली लगाई होगी। कुछ और रोचक फॉर्मूले हैं, जैसे कोस एक्स टू कोस एक्स कोस वाई के बराबर क्या रखेंगे हम, ये रखने कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई, मतलब यही फॉर्मूलों को आपने आगे बढ़ाया है। माइनस टू साइन एक्स वाई है तो ये वाला, सर हमें माइनस नहीं लगाना है यहाँ पे, तो मैंने बोला ना इसको चेंज होगा, ये वाई माइनस एक्स में चला जाएगा, टू साइन एक्स वाई साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई टू कोस एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अब कुछ जीरो फंक्शन है ना, जिसको जनरल फॉर्मूले से आपको करना है। साइन एक्स इक्वल टू अगर थीटा है तो इसका जो फंक्शनल वैल्यू जो रहेगी, एक्स इक्वल टू आप एन फाई रख सकते हो, एन कोई सा इंटीजर है, और कोस एक्स इक्वल टू अगर थीटा है तो इसके लिए सोल्व करने के लिए टू एन प्लस वन पाई बाई टू और ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, हमेशा ओड मल्टीपल इसका रहने वाला है, इसके जो फंक्शन रहेंगे। जीरो डिटरमाइन द वर्टिकल इसी फॉर टेन कोट सेक एंड कोसेक फंक्शन, और इसी वर्टिकल इसके रहेंगे टेन कोट सेक एंड कोसेक फंक्शन के लिए। अब भारत के अंदर भी कुछ हिस्टोरिकल रूट्स वगैरह निकाले गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री ओरिजिनेट इन इंडिया, ये इट इज प्राउड मोमेंट फॉर अस कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से ओरिजिनेट हुई, इंडिया से। कौन पियोनियर थे या कौन मेन व्यक्ति थे, आर्यभट्ट, जिसने 476 एडी में बताया था कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज के बारे में, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री थे, उसके भी मतलब उन्होंने पहले बताया था कि पृथ्वी है यूनिवर्स में क्या है, सेंटर में है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज करी थी। उसके बाद ब्रह्मगुप्त है, भास्कर है, एक्सेट्रा। कंसेप्ट ऑफ साइन ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया टू द मिडिल ईस्ट देन टू यूरोप, मतलब साइन जो है वो अलग अलग ट्रेवल कर रहा है इंडिया से। भास्कर सेकंड कैलकुलेट एग्जैक्ट साइन फॉर 18 ऑफ 36 डिग्री, ये वैल्यू निकालने में व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं, 18 डिग्री और 36 डिग्री भास्कर ने उस टाइम निकाल दिया था जब कोई सी भी चीजें इतनी मौजूद नहीं थी। चैप्टर समरी में रेडियन वगैरह के बारे में, कोसाइन के वैल्यू के बारे में, आपके क्वाड्रेंट के बारे में, है ना, ऑल साइन टेन कोस, है ना, और कुछ की आइडेंटिटीज के बारे में हमने जाना है। तो नो मैथमेटिशियन नो हाउ टू सोल्व अ प्रॉब्लम ही कैन नॉट सोल्व इट, मिलने, है ना, हम जानते हैं मैथ से हम कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करा ही या नहीं। तो भाई मास्टर क्लास से बेसिक चल रहा है अभी, सिर्फ मैथ्स का बेसिक, अभी क्वेश्चन को तो बिल्कुल उड़ाया ही नहीं मैंने ना। तो प्रेजेंटेड चैनल है अपना, और ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ मजेदार रोचक क्वेश्चन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है।